देखिए, जब हम खेल के बारे में बात करता है तो खेल का प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग होता है, कोचिंग होता है, वो बहुत क्रिटिकल एक चीज़ होता है। मैंने जो देखा है कि भारत में हम दुनिया का टॉप कोचिंग फैसिलिटीज़ को यहाँ देने का प्रयास भी किया है और अच्छे अच्छे कोचेस भी लाए हैं। लेकिन उस कोचेस को कितना तक इस्तेमाल करना है, कैसे उनको हमारे फ़ायदा के लिए कितना दिन रखना है, उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं था। तो इसलिए एक डिसीजन दिया गया है कि जो कोचेस हैं, जिसको हमने एक एग्रीमेंट के तहत, उसको कॉन्ट्रैक्ट के तहत रखा है, उसको हम लंबा समय दें, अच्छा समय मिलना चाहिए। पहले कुछ गलती होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है, टर्मिनेट करता अलग बात है, लेकिन 4 साल तक हम उसको रख सकते हैं। तो जैसे कि अगले साल ओलंपिक आने वाले हैं, कुछ कोच अभी 1-2 महीने में छोड़ देंगे, तो फिर नया कोच आना, फिर ट्रेनिंग करना, ये फिर हमारे लिए बड़ा नुकसान होगा। जो 2021 टोक्यो को ध्यान में रखते हुए हमने सारा जो कोचेस का भी एक्सटेंशन कर दिया और 4 साल के लिए लंबा सबको मौका दिया है। दूसरा, मैंने जो फैसला लिया वो हमारे जो भारतीय कोच के लिए क्या है कि कुछ हमारे पास भी ऐसे टैलेंटेड कोच है जो वर्ल्ड क्लास कोचिंग दे सकते हैं, लेकिन 2 लाख रुपया का सैलरी कैप करके, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा हमारे भारतीय कोच को मिल ही नहीं सकते। तो ये तो ठीक नहीं है। ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। अपने ही भारतीय कोच के ऊपर में हमने एक लिमिटेशन डाल दिया, ये ठीक नहीं है। तो उसको भी हटा दिया। अभी हमारे इंडिया में जो भी अच्छा कोच हम पैदा करेंगे, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो भी कोच है उनका बराबर सैलरी मिलना चाहिए, वो हमने प्रावधान किया है। तो मेरे ख्याल से ये नया फैसला जो हमने लिया है, इससे हमारा जो इंडिजिनियस लोकल कोचिंग का एक स्तर भी बढ़ेगा और उस लोकल कोचेस को प्रोत्साहन भी मिलेगा। बिल्कुल, ये तो जैसे कि मान लो हमारे कोई टॉप एथलीट है, कोई स्प्रिंटर है, 400 मीटर दौड़ता है, 800 मीटर दौड़ता है, कोई शॉर्ट पुट जैवलिंग थ्रो करता है, उनका किसी फॉरेन कोच के साथ में अच्छा तालमेल हो गया और उसके देख रेख में अपना जो स्तर है, अपना जो स्टैंडर्ड है, वो आगे बढ़ रहा है, तो फिर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज हमने जो एग्रीमेंट किया है कोचेस का साथ, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें उसको समय कम दिया, फिर उसको छोड़ के वापस जाना पड़ेगा, वो ठीक नहीं है। मैंने देखा है जैसे पिछले एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक्स में अच्छे कोचेस हमारे पास थे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो वो चले गए। एक लंबा मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर क्वालिटी नहीं है तो फिर रखना नहीं है। अगर क्वालिटी है, फ़ायदा हो रहा है, तो रखना चाहिए। तो ये निर्णय मेरे ख्याल से हमारे जो पूरे भारत के कोचिंग और ट्रेनिंग, ये जो व्यवस्था है उसमें बहुत अहम बदलाव आएगा, स्थिरता आएगा, स्टेबिलिटी इन कोचिंग एंड ट्रेनिंग। तो सर, कोई असेसमेंट पीरियड बिल्कुल होना चाहिए। जो कोई दुनिया का बड़ा नाम कोच हो सकता है, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं दिया तो हमको रिजल्ट चाहिए। हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत का प्रदर्शन को ऊंचा करना है, तो हमको रिजल्ट देना पड़ेगा। कोई कोच अगर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया लेते हैं, अगर हमको मेडल नहीं दिलाएंगे, हमारा रैंकिंग को आगे नहीं ले जा पाएंगे, दुनिया में इंडिया का रैंकिंग अगर ठीक नहीं रहेगा, तो हम पैसा क्यों जायज़ करेंगे। तो हम तो रिजल्ट टारगेट ओरिएंटेड, हमारा ये दूरदृष्टि इलाका, ये जो हमारा एक सोच है, और इसको पूरा करने के लिए ही ये सब फैसला लिया गया है। देखिए, कोई कोर्ट में जाते हैं तो हम मना तो नहीं कर सकते हैं, और कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो हम उसको खंडन तो नहीं कर सकते हैं। कोर्ट का जजमेंट जो होता है तो वो मानना पड़ता है। हमारा देश में ये सिस्टम है कि कोई भी कोर्ट अगर फैसला करता है तो हम उसको इज्जत देते हैं, उसको मानना पड़ता है। ये हमारा डेमोक्रेसी का ये सिस्टम है। इसलिए हाई कोर्ट का जजमेंट जो दिया उसको तो मानना पड़ेगा। लेकिन मेरा उस हाई कोर्ट का जजमेंट के ऊपर कुछ कहना नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि कुछ भी जजमेंट हो, हम अपने खिलाड़ियों को और खेल को जब तक हम मदद करते रहेंगे तो ठीक है। जो एनएसएफ का रिकॉग्निशन का मामला है वो अलग विषय है। वो तो अगर एनएसएफ को रिकॉग्निशन नहीं मिलता है तो फिर दूसरा तरीका देना पड़ेगा।
अगर रिकॉग्निशन नहीं तो हम उसको एनएसएफ को तो हम पैसा नहीं दे सकते। राइट सर। जो खेल संघ है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उनको तो पैसा तभी मिलेगा जब वो सरकार उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने उसको रिकॉग्निशन को हटाया तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो इसलिए रिकॉग्निशन टेम्पररी एक प्रोविजनल इसलिए दिया कि कोविड के चलते हुए कोई भी खेल संघ इस वक्त काम नहीं कर सकते हैं, बाहर जाके काम नहीं कर सकते, कोई खेल धूल हो नहीं सकता है, बाहर में लॉकडाउन में है। तो ऐसा परिस्थिति में हमने एक मानवीय दृष्टि रख करके एक सारा खेल संघ को एक टेम्पररी सितंबर तक के लिए हमने रिलैक्सेशन दिया था उसको, सिर्फ कोविड के चलते। क्योंकि अभी हम वो मांगेंगे, ये सर्टिफिकेट मांगेंगे और कुछ प्रमाण पत्र खेल का क्या क्या हुआ, तो इस वक्त वो व्यवस्था करने का स्थिति में नहीं है। तो इसीलिए एक मानवीय दृष्टि को देखते हुए हमने एक फैसला लिया था, जिसको हाई कोर्ट ने नहीं माना। तो ठीक है, क्योंकि कोर्ट का फैसला है तो उसको हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम जो प्रशिक्षण को हम बंद नहीं कर सकते, ट्रेनिंग प्लेयर्स को और खेल को हम बंद नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे। जहां तो हाई कोर्ट का फैसला है रिकॉग्निशन, वो अलग विषय है, वो देखा जाएगा उसको किस तरह से हमको कोर्ट में बताना है, वो मंत्रालय तैयार करके उसको कर देंगे। बट सर, आपको लगता है कि स्पोर्ट्स में हो सकता है रिज्यूम कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हम ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं और कई सारे ऐसे भी जो एनएसएफ हैं जिनके एथलीट्स ओलंपिक बाउंड हैं, और अगर उनको फंड नहीं तो देखिए, जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन होता है, एक चीज ध्यान रखने का ये बात है कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को कंट्रोल करता है अपने अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो फेडरेशन होता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कंट्रोल करता है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, और जैसे आर्चरी एसोसिएशन इंडिया को कंट्रोल करता है इंटरनेशनल आर्चरी फेडरेशन। तो हर फेडरेशन वो अपना अपना इंटरनेशनल फेडरेशन का अधीन है, हमारा अधीन नहीं है। हम सिर्फ रिकॉग्नाइज देते हैं, सिर्फ मदद करने के लिए सरकारी तौर पर हम जो भी संभव मदद कर सकते हैं वो हम करेंगे। लेकिन इसके लिए रिकॉग्निशन चाहिए, इसलिए ये सरकार का लेना देना होता है, अदरवाइज फेडरेशन हमारे अधीन नहीं है। तो इसलिए कोर्ट का फैसला वो उस कोर्ट को बताना पड़ेगा कि सरकार का रिकॉग्निशन सिर्फ मदद के लिए होता है, उसको चलाने के लिए तो सरकार नहीं कर सकते हैं। जो स्पोर्ट्स कोर्ट का मामला है वो अलग विषय है, वो तो अगर सब मानेंगे, सरकार किस तरह से विचार करेंगे वो उसका अलग विषय। अभी 2001 का स्पोर्ट्स कोड चल रहा है, उसमें कुछ बदलाव का सोच कर रहे हैं, तो अभी वो बदलाव हुआ नहीं है। हम चाहते हैं कि हो, लेकिन वो अभी हाई कोर्ट ने उसको मना करके रखा है, तो हम लोग उसको अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मूल बात ये है कि खेल कूद और हमारे खिलाड़ियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी कोविड के चलते खेल नहीं हो रहे हैं, बंद हैं, लेकिन हम तैयारी तो करते रहना पड़ेगा। तो अगर फेडरेशंस के माध्यम से पैसा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार जो है खिलाड़ियों को और खेल को बंद कर दे। इसलिए हम अपने तरीके से क्या कर सकते हैं वो करते रहेंगे।